नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत के जीटी रोड से सटे गांव चौहान जोशी में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। ताजा घटना 1 और 2 तारीख की रात करीब 2:07 का है, जब 2 चोर बिना नंबर की स्कूटी पर नंदराम रेजिडेंसी पीजी पहुंचे और एक चोर मुंह ढककर अंदर घुस गया। आरोपी ने पूरे पीजी में घूमने के बाद एक कमरे की खिड़की तोड़कर 2 लड़कियों के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का चार्जिंग अडॉप्टर चोरी कर लिया। पीजी मालिक के अनुसार वारदात वाले दिन सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर था। वहीं इसी क्षेत्र में 3 से 4 तारीख को सूने घर से 12 से 15 लाख रुपए के सोना चांदी और नकदी की चोरी भी हुई। लगातार हो रही वारदातों से ग्रामीणों में रोष है और उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोनीपत के पुरखास क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक धर्मेंद्र की मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला था और हाल ही में 3 अप्रैल को काम के सिलसिले में पुरखास आकर भट्टे पर रह रहा था। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र सड़क पर पैदल जा रहा था, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि ट्रॉली के पिछले 2 पहिए उसके ऊपर से गुजर गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। सोनीपत जिले के थाना बरौदा क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित पुत्र दलबीर और तुषार पुत्र अनिल, दोनों निवासी गांव महारा के रूप में हुई है। 6 अप्रैल 2026 को एक महिला ने शिकायत दी थी कि दोनों आरोपियों ने उसकी 2 नाबालिग बेटियों को अगवा कर लिया। मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। महिला थाना गोहाना की टीम ने लड़कियों को बरामद कर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए, जिसके आधार पर मुकदमे में पॉक्सो अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की और उन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में संत रामपाल को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें देशद्रोह मामले में जमानत दे दी है, जिसके बाद करीब 11 साल से अधिक समय से जेल में बंद रामपाल के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। रामपाल को 19 नवंबर 2014 को बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। जमानत की खबर सामने आते ही उनके अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई और कई स्थानों पर मिठाइयां बांटी गई। रामपाल मूल रूप से गोहाना क्षेत्र के धनाना गांव के रहने वाले हैं। ऐसे में उनके पैतृक आश्रम पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। समर्थकों का कहना है कि यह न्याय की जीत है, जबकि प्रशासन संभावित भीड़ को देखते हुए सतर्क नजर आ रहा है और उन्हें धनाना आश्रम क्षेत्र में गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सोनीपत की अनाज मंडी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के पहुंचने से सियासी माहौल गर्मा गया। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनते हुए खरीद व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मंडियों की स्थिति खराब है तथा किसानों को उनकी फसल की उचित मूल्य नहीं मिल रहा। राव नरेंद्र ने आरोप लगाया कि गेहूं की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही, जिसके चलते किसान मजबूरी में अपनी उपज कम दामों पर बेचने को विवश है और आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को भेज दी गई है और जल्द कार्रवाई हो सकती है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है, से बंधे हुए थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है और पानी में लंबे समय तक रहने से उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। मृतक की उम्र 45 वर्ष आंकी गई है और उसने क्रीम रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा है। पुलिस को आशंका की हत्या कहीं और कर शव नहर में फेंका गया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।